खुश आमदीद है ज़िंदगी आप लोगों को फिर एक छोटी सी कहानी में। और आज की कहानी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है बात करने का, और वो है एजुकेशन डिफरेंस। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है पाकिस्तान में मिलने वाली एजुकेशन बाहर वाले लोगों की एजुकेशन से बहुत ख़राब है, मान लिया, ठीक है। लेकिन देयर इज़ अ सम फैक्ट एंड फिगर्स जिसको हमें खुद भी देखना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोगों का शौक़ है कि वो पाकिस्तान में आके पढ़ें, और पाकिस्तान में रहने वालों का बहुत सारों का शौक़ है कि वो बाहर जाके पढ़ें। क्यों? ऐसा क्या है उनकी और हमारी एजुकेशन सिस्टम में? तो वही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आज की वीडियो स्पेशली एक जनरल थॉट्स होने वाला है जो मेरा अपना है, और इसके ऊपर फैक्ट एंड फिगर हम किसी और दिन निकाल कर आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये वो थॉट्स हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, और मेरा थॉट्स मुझे जो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम भी मानते हैं और बाहर के लोग भी। एजुकेशन और स्किल्स दोनों का मिलाने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जीने को मिलता है। अगर कुछ लोग एक चीज़ भी मिस करते हैं, स्किल या एजुकेशन, तो उनकी जॉब नीचे आ सकती है। मान लिया कि जो अपना बिजनेस करते हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें से मैं भी एक हूँ। एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी स्किल्स मुझे एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है, एक अच्छा स्टार्टअप करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन मुझे ट्रेन करती है कि आपने स्टार्टअप कैसे करना है, या फिर अगर आप किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं तो वो बताती है कि इस फील्ड में ये लैक है और इसको आपने पूरा करना है। सो एक इनोवेशन आइडियाज़ भी आते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के लोग एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के लोग एजुकेशन को एज अ फोर्स अप्रूव करते हैं और वो उसको ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पेरेंट्स के फोर्स करने पर हम लोगों ने मैट्रिक भी कर लिया, ठीक है। अब हमारे पेरेंट्स के फोर्स करने पर अगर वो कैपेबल हैं तो हम लोगों ने 12वीं कर ली। अब जिन लोगों के पेरेंट्स कैपेबल होते हैं वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, जिनके नहीं होते हैं वो या तो मैट्रिक पे एंड करते हैं या इंटरमीडिएट पे, जिनकी कैपेसिटी होती है। ओके, अब इसी के बरक्स मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर के लोग अपने बच्चों को एजुकेशन से पहले उनका इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। अब जब इंटरेस्ट बिल्ड होता है तो एजुकेशन हासिल करने का शौक़ पैदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स के मुताबिक चलते हैं, लेकिन बाहर के लोग अपने बच्चों के मुताबिक चलते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, उन्होंने मुझे बोला ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे 12वीं में पूछा नहीं कि क्या करना है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आई, उन्होंने उनको बोला कि यार इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, इसको इंजीनियरिंग में डाल दो। अब मेरे से अब तब नहीं पूछा गया तो मैंने कहा क्या करूं। खैर मुझे इंजीनियरिंग चूज़ करनी पड़ी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन दोबारा अब जब मैं बीबीए की फील्ड में आऊँ तो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मुझे बीबीए पढ़ना है। एंड नाउ आई एम गेटिंग अ गुड जीपीए जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। यही स्किल्स बाहर के लोग भी करते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय सिखाते हैं। वो अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं। एग्जाम्पल, उनके एक बच्चे का इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर साइंस में, तो वो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ेगा। अक्सर औकात तो ये काम टीचर्स करते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स की वो लैक ऑफ नॉलेज है, लेकिन अगर आपको बेहतरीन टीचर मिल जाए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। मेरी भी संवरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स का सामना हुआ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। अब जब उन लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है तो वो एक ही स्किल के बेस पे सारा निज़ाम चलाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीवी स्टूडेंट, बिजनेस फील्ड की लाइफ। सो ये है उनका पर्सपेक्टिव। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यार यहाँ पे आपको एक मोर मेन फैक्टर मिलेगा। लर्निंग इंटरेस्ट बेस होती है, एजुकेशन फोर्स की जाती है। अब आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इसको एजुकेशन को लर्निंग बेस पे करना है या फोर्स बेस पे। अगर तो आप लर्निंग फेस पे करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे कैपेबिलिटी उठाकर अपना इंटरेस्ट बिल्ड करके बहुत अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं, एंड देन आपको एक अच्छी जॉब मिलती है। अब जॉब बहुत सारे लोग कहते हैं यार नहीं मिलती है, सिफारिश पे मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसमें कोई शक नहीं। बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी एक क्लास में से 10 स्टूडेंट्स वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ 40 स्टूडेंट में से 40 के 40 चाहते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी ना बनानी पड़े, हमें बना बनाया खाना मिले। मतलब वो जाएं और पोस्ट उनके पास चल के, ऐसा नहीं होता। मैं जैसे कि एक क्लास में हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरा एक अच्छा बिजनेस हो, तो मैं देखूँगा कि मेरी क्लास में कौन से ऐसे लोग कैपेबल हैं जो मेरे साथ चल सकते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को उठाने के बाद
मैं अपने बिजनेस में उनको जॉब दे सकता हूँ। क्या मैं हूँ वो स्टूडेंट जो उनको जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ? सेम बाहर के ममालिक में भी ऐसा ही होता है। 10 स्टूडेंट्स क्रिएट अ कंपनी एंड प्रोवाइड अ जॉब। हमारे यहाँ पे इस तरह सा कॉन्सेप्ट वीक है। लेकिन एजुकेशन के बारे में अगर बात करोगे तो पाकिस्तान की एजुकेशन इज़ मच बेटर दैन फ्रॉम अदर्स कंट्रीज। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का माइंडसेट थ्योरेटिकली ऐसा कमाल का है कि वो पढ़ पढ़ कर ही अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते हैं दे कैंट बी एबल टू डू दैट। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में 9-10 साल का बच्चा जिसको सिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाता है। सेम बाहर के 9-10 साल के बच्चे को अभी बहुत कुछ लर्न करना है। बहुत रेयर केस होता है कि वहाँ पे भी 9-10 साल का बच्चा ऐसा कैपेबल हो जाए जैसा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ज़मीन में एक ऐसा अल्लाह पाक ने निज़ाम बना के रखा हुआ है कि अगर आप अपनी एबिलिटी को जान जाएं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखिए तो वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पर एक और मेन फैक्टर आता है जो कि हम लोग खुद ख़राब करते हैं, हमारा रिलेशंस। एक इंसान अगर अपनी क्लास के 40 बच्चों के साथ अपना रिलेशन गुड रखता है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में वो उसका हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ग्रुप बन जाएं तो ग्रुप्स के चक्कर में आप मार खाते हैं। तो ये ग्रुपों से बचना है। बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो वो 40 एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ एलीट क्लास भी यही करती है। इट्स अ सीक्रेट। एलीट क्लास की कहानी किसी और दिन में आप लोगों के सामने रखूँगा कि हाउ दे बिकम मोर रिच और हाउ द मिडिल क्लास बिकमिंग मोर पुअर। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो है जो कि मेरे थॉट्स के मुताबिक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर इन अ नेक्स्ट वीडियो। बट ये है कि अगर आप अपने आप को एजुकेशन का देखते हैं ना तो आप एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। एजुकेशन इज़ अ गुड। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि लैक करती हैं, लेकिन वो हम खुद एज अ फ्रेंड्स मिलके या एज अ ग्रुप या एज अ क्लास मॉनिटर के साथ मैनेज करके हम उसको बीट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं। सो हमें अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हमारा जो उसके बरक्स असर है वो हमें चेंज करना चाहिए। ये था मेरा सिंपल सा थॉट्स कि अगर तो एजुकेशन हासिल करनी है तो उसको लर्निंग बेस पे करो। मैं एज अ लर्निंग बेस पे कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम इन अ हाईएस्ट ग्रेड इन माई क्लास। और बहुत सारे दूसरों के भी है, कंपटीशन भी है, लेकिन मैंने अपनी रिलेशन को कभी भी क्लास के साथ ख़राब नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आई नीड दैम एंड दे नीड मी। वो क्यों? क्योंकि फ्यूचर हम बनाने वाले हैं, ना कि कोई हो। तो मुल्क में रह के आज़ाद रहना ये बहुत बड़ी ख़ास बात है। और आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देखोगे, आप एजुकेशन का सिस्टम ठीक है, देयर इज़ अ सम टीचर्स और देयर इज़ अ सम ग्रुप ऑफ पीपल जिसको बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं सारे पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ छोड़ो, स्किल हासिल कर लो। इवन आई थॉट मैंने बहुत सारी हैवी वेबसाइट्स पे जाकर, मतलब काम वाली वेबसाइट्स पे जाकर चेक किया, दे नीड अ ग्रेट डिग्री, दे डोंट वांट एनी स्किल्स, दे नीड अ डिग्री। स्किल्स उनकी सेकंड प्रेफरेंस है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाईजान स्किल इज़ अ फर्स्ट, एजुकेशन इज़ अ सेकंड। सो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। एजुकेशन फर्स्ट होना चाहिए, स्किल सेकंड। अब मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ पार्ट ऑफ माई एजुकेशन, मार्केटिंग स्किल्स इज़ अ पार्ट ऑफ माई एजुकेशन सिस्टम। और अगर मैं इसको पहले सीख लूँगा तो यकीन मानो पाकिस्तान की किसी भी कंपनी में चले जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओ यार, वो आपसे डिग्री पूछते हैं कि भाई आपकी डिग्री किधर है। या आपसे नहीं पूछेंगे भाई आपकी स्किल क्या है, वो आपसे पूछेंगे वेयर इज़ योर डिग्री ऑफ मास्टर्स। तो ये है वो थिंग्स जो आप लोगों को खुद भी समझने चाहिए। डोंट एवर रन फ्रॉम द अदर्स पीपल, रन योर ओन वे। हाउ विल आई क्रिएट माई ओन वे, यह मैं किसी और दिन वीडियो में बात करूँगा। अभी लाइट हो रही है डाउन, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम भी है और काफ़ी सारी टेंशन भी है। वो इसलिए कि मेरा अभी तक माइंडसेट एक सिस्टम के क्रिएट नहीं चल पाया। मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इम्प्रूव कर लूँ, लेकिन नहीं हो रही है। So this is the story. I will catch you in the next